गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में भ्रष्टाचार का केस दर्ज हुआ है। अमेरिका की सरकार की ओर से कोर्ट में आरोप लगाया गया कि गौतम अडानी ने भारत में भ्रष्टाचार किया और प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की घूस दी। जिसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर किन राज्यों में प्रोजेक्ट गौतम अडानी ने गलत तरीके से हासिल किए हैं। अडानी समूह और इसकी सहयोगी कंपनी पर अमेरिका में लगाए गए आरोपों ने पूरे भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। अमेरिकी अभियोजकों ने दावा किया है कि अडानी समूह ने भारत में कई राज्यों के अधिकारियों को रिश्वत दी थी ताकि वे पावर प्रोजेक्ट्स, खासकर सोलर एनर्जी से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर सकें। इस मामले में 4 राज्यों का नाम प्रमुख रूप से लिया जा रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ भी शामिल हैं। इन राज्यों में 2021 से 2023 के बीच सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को कथित रूप से घूस दी गई थी। अमेरिकी अभियोजकों के आरोप है कि अडानी समूह ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का एक संगठित नेटवर्क चलाया, जिसके उद्देश्य विभिन्न पावर प्रोजेक्ट्स को हासिल करना था। इन प्रोजेक्ट्स में मुख्य रूप से सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल थे, जिनकी कुल लागत करीब $265 मिलियन थी। अडानी समूह पर यह आरोप लगाया गया कि उसने इन अधिकारियों को रिश्वत देकर भारतीय सरकारों को मनाने की कोशिश की कि वे सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दें और इनका समर्थन करें। इसके बाद इन प्रोजेक्ट्स का हवाला देकर अमेरिकी निवेशकों को आकर्षित किया गया था। आरोपों के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के तहत की गई थी, जिससे अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया गया। अमेरिकन कोर्ट ने दर्ज आरोपों में अडानी समूह ने भारतीय अधिकारियों को ये भरोसा दिलाया था कि वे उन्हें $265 मिलियन की रिश्वत देंगे। इसमें से $228 मिलियन तो अकेले एक अधिकारी को दिए गए थे, जिसे फॉरेन ऑफिशियल के तौर पर जाना जाता है। इस रिश्वत के जरिए आंध्र प्रदेश में 7 गीगावाट सोलर एनर्जी की खरीद का सौदा हुआ था। अडानी समूह पर लगाए गए आरोप में मुख्य 4 राज्य शामिल हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर का नाम सामने आया है। इन सभी राज्यों में 2021 से 2023 के बीच में अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप हैं। आंध्र प्रदेश में अडानी समूह ने 2021 से 2023 के बीच में अधिकारियों को रिश्वत दी थी ताकि वहां सोलर एनर्जी के लिए 7 गीगावाट का प्रोजेक्ट प्राप्त किया जा सके। इस समय आंध्र प्रदेश में YSR की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जो मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी की अगुवाई में चल रही थी। आरोप है कि अडानी समूह ने सरकार को मनाने के लिए अधिकारियों को रिश्वत दी और राज्यों में सोलर प्रोजेक्ट्स का बड़ा हिस्सा हासिल किया। उड़ीसा में अडानी समूह ने राज्य सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी थी ताकि वे सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए समर्थन दें। इस दौरान उड़ीसा के नवीन पटनायक की सरकार थी, जो बीजू जनता दल BJD द्वारा चलाई जाती थी। तमिलनाडु में भी अडानी समूह ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपों का सामना किया है। 2021 से 2023 के बीच इस राज्य में DMK की सरकार थी, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री MK स्टालिन कर रहे थे। आरोप है कि अधिकारियों के साथ गठजोड़ कर अडानी समूह ने सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हासिल किए। छत्तीसगढ़ में भी अडानी समूह पर रिश्वत देने के आरोप है। यहाँ 2021 से 2023 के बीच कांग्रेस की सरकार थी। अडानी समूह पर आरोप है कि उसने यहाँ के अधिकारियों से संपर्क किया था और उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की थी ताकि राज्य में सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को अपनी कंपनी के पक्ष में करा जा सके। इस पूरे मामले में अडानी ग्रीन एनर्जी और अजूर पावर कंपनियां भी विवादों में घिर गई हैं। ये कंपनियां सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 12 गीगावाट की सोलर एनर्जी मुहैया कराने वाली थीं। हालांकि SECI को इसके लिए ग्राहक ढूंढने में मुश्किल आई, क्योंकि प्रोजेक्ट्स की कीमत ज़्यादा थी और ये भारतीय बाज़ार में सस्ते विकल्पों के मुकाबले महंगा था।
अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि अडानी समूह ने इन प्रोजेक्ट्स को हासिल करने के लिए अधिकारियों को घूस दी ताकि वे सरकारों को सोलर एनर्जी खरीदने के लिए राज़ी कर सकें। आरोप ये भी है कि इन प्रोजेक्ट्स का हवाला देकर अमेरिकी निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षित किया गया। अमेरिकी कोर्ट में दायर आरोपों के अनुसार अडानी समूह ने भारतीय अधिकारियों को ये विश्वास दिलाया था कि वे उन्हें $265 मिलियन की घूस देंगे ताकि वे सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हासिल कर सकें। इसमें से $228 मिलियन अकेले एक अधिकारी को दिए गए जिसे फॉरेन ऑफिशियल कहा गया। ये रिश्वत 7 गीगावाट सोलर एनर्जी के सौदे में उपयोग की गई थी जो आंध्र प्रदेश में हासिल किया गया था। अमेरिकी अभियोजकों को ये भी कहना है कि अडानी समूह ने इन रिश्वतों को छिपाने के लिए विभिन्न धोखाधड़ी की तकनीकों का इस्तेमाल किया था और ये भी आरोप लगाया है कि अडानी समूह ने अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया ताकि वे अधिक निवेश करें। अमेरिका में जांच एजेंसियों ने इस मामले में बड़े पैमाने पर जांच की और पाया कि अडानी समूह के पास इस पूरे मामले से जुड़े कई सबूत थे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मोबाइल फ़ोन डेटा और अन्य डिजिटल साक्ष्य शामिल थे। अडानी समूह पर लगे आरोप गंभीर हैं और इसके प्रमाण स्वरूप ये मामला भारतीय राजनीति, व्यवसाय और अमेरिकी न्याय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। अमेरिका में दायर केस के अनुसार अडानी समूह ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए एक संगठित प्रयास किया ताकि वे सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए समर्थन प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही ये आरोप भी लगाया कि इस प्रक्रिया के जरिए अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया गया था। अब देखना ये होगा कि इस मामले में अदालत में क्या निर्णय आता है और क्या अडानी समूह को इन आरोपों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। भारत में भी ये मामला राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि इसमें से कोई राज्य सरकार के अधिकारियों का नाम शामिल है। हालांकि इस पूरे विवाद की जटिलता को और राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए ये मामला लंबे समय तक न्यायालय में खिंच सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।